गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पिन विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 2 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका क्या है, सेम 2 है। ठीक है, सेम 2 का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्या है आपका इंडियन करेंसी। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपका सेम 1 के सभी चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं। ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज भी कर ली होगी। ठीक है ना। और अगर किसी स्टूडेंट्स की एक्सरसाइज नहीं हुई है तो मैं सॉल्व करके एक्सरसाइज भेज दूँगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो सेम 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे सेम 2 से। ठीक है ना। सेकेंड सेम का ये चैप्टर है और जो कि चैप्टर नंबर 1 है, कौन सा, इंडियन करेंसी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेम 2 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ करेंसी। ठीक है ना। तो करेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। करेंसी जो होता है, इसका मतलब होता है क्या, जो भी किसी भी जो कंट्री है वहाँ पे जो भी रुपया चलता है, जो भी पैसा चलता है, वहाँ के जो भी नोट चलते हैं, जितने भी टाइप के। ठीक है, करेंसी का मतलब क्या होता है हिंदी में, आप सीधी सीधी समझिए क्या, नोट। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडियन करेंसी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो मीन्स जो हमारे इंडिया में कौन कौन सी करेंसीज चलती हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। जितनी भी कंट्री हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है। ठीक है ना। और करेंसी का मतलब क्या होता है आपका, जो भी नोट होते हैं। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके घर पे भी जो रुपये रखे रहते हैं, वो करेंसी में ही रखे रहते हैं, नोट रहता है। ठीक है ना, उनको नोट बोला जाता है। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ करेंसी, करेंसी क्या होती है। ठीक है ना। तो अ करेंसी इज़ अ सिस्टम ऑफ मनी मॉनेटरी यूनिट्स इज़ इन कॉमन यूज़। ठीक है ना। तो करेंसी जो होता है वो क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ मनी है। ठीक है ना। मॉनेटरी यूनिट्स, जो मनी की जो यूनिट रहती है वो कहलाती है क्या, करेंसी। ठीक है ना। इन कॉमन यूज़ स्पेशली इन अ नेशन। ठीक है ना। किसी भी एक नेशन में जो सिस्टम ऑफ मनी रहता है, जो कि मॉनेटरी यूनिट्स भी कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितने भी कंट्री रहती हैं, हर एक कंट्री का अपना जो है एक करेंसी रहता है। ठीक है ना। जहाँ की वो जो है मनी सिस्टम वहाँ का करेंसी में रहता है। ठीक है ना। तो करेंसी मतलब क्या होता है आपका, नोट। ठीक है ना। तो मनी सिस्टम की जो यूनिट रहती है, मॉनेटरी यूनिट्स रहती है, उसको बोला जाता है क्या, करेंसी। ठीक है ना। तो इन इंडिया करेंसी इज़ रुपी। इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है आपकी, रुपी है, मीन्स रुपया है। इट इज़ इन कॉइन्स एंड नोट्स, जो कि किस में है, यहाँ पे कॉइन्स भी हैं इसमें और नोट्स भी हैं। ठीक है ना। तो जो करेंसी रहती है, करेंसी किसी भी नेशन की जो सिस्टम ऑफ मनी रहता है वो कहलाता है उसका करेंसी। ठीक है ना। जो इंडिया की करेंसी है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है। ठीक है। और ये रुपी किस में, आपका कॉइन्स भी होते हैं और इसमें नोट्स भी होते हैं। तो कॉइन्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो इस तरह के जो आप लोगों ने घर पे देखे होंगे, ये सिक्के, कॉइन्स मतलब होता है क्या, सिक्का। आप लोगों ने अपने घर पे देखे होंगे, 1 रुपीज़ का कॉइन भी देखा होगा, 2 रुपीज़ का कॉइन भी देखा होगा, 5 रुपीज़ का भी कॉइन देखा होगा और 10 रुपीज़ का भी कॉइन देखे होंगे। ठीक है ना। तो कॉइन्स होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आपका क्या होता है, नोट्स भी आते हैं। तो ये देखिए, 1 रुपीज़ की नोटिस ऐसी होती है, 2 रुपीज़ की नोट्स ऐसी होती है, 5 रुपीज़ की नोट्स ऐसी होती है, 10 रुपीज़ की ऐसी, उसके बाद 20 रुपीज़, फिर 50 रुपीज़, फिर 100 रुपीज़, फिर 200, उसके बाद 500 और ये 2000। ठीक है ना। तो आज की डेट में जो है इतनी करेंसीज जो है चलती हैं, 1 रुपीज़ की, 2 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की और 500 रुपीज़ की, फिर 2000 रुपीज़ की। तो ये सभी जो है
नोट्स हैं जो इंडिया में चलते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी इन नोटों को आपके घर पे ज़रूर देखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कॉइन्स आपके हैं, ठीक है, और ये नोट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इंडियन करेंसी जो है कॉइन्स और नोट्स में है, ठीक है, जिसमें कॉइन्स कौन कौन से हैं, 1 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नोट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है, 5 रुपये का है, 10 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, फिर उसके बाद 50 रुपीज़ का है, फिर उसके बाद 100 रुपीज़ का है, 200 रुपीज़ का है, फिर 500 का है और फिर 2000 का है, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन करेंसी आपकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्सचेंज ऑफ 1 करेंसी नोट इनटू अदर नोट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका करेंसी नोट रहती है, एक करेंसी नोट को दूसरे करेंसी नोट में कैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास में 1 10 रुपये नोट्स है, ठीक है, इसको 5 नोट्स ऑफ 2 रुपये ईच, ठीक है ना। तो 10 रुपीज़ का एक नोट है, उसमें आपको जो है 2 रुपीज़ के नोट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे 10 में डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो आपका कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास में अगर 10 रुपये नोट्स हैं, इनको चेंज करना है 2 रुपीज़ के नोट्स में, तो 5 नोट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में 10 रुपये नोट्स हैं और आपका अगर इसके 5 रुपये नोट्स में चेंज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 10 रुपये का नोट अगर आपके पास में है और उसको आपको 5 रुपये के नोट में चेंज करना है, तो आपके पास में कितने नोट होंगे, 2 नोट होंगे, तब वो 10 रुपीज़ होगा। इस तरह से 20 रुपीज़ का अगर नोट है, उसको 5 रुपीज़ के नोट्स में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो आपके कितने नोट हो जाएंगे, 4 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। 20 रुपीज़ का नोट्स है, ठीक है, मीन्स 20 रुपीज़ 5 रुपीज़ के नोट्स में कन्वर्ट करना है, तो 4 नोट्स होंगे, ठीक है। इस तरह से 20 रुपीज़ के नोट्स को जो है 10 रुपीज़ के नोट्स में कन्वर्ट करना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। तो 2 नोट्स आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। 20 रुपीज़ को 10 रुपीज़ के नोट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 2 नोट्स आपके होंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका 50 रुपीज़ का नोट्स है, 50 रुपीज़ के नोट्स को आपको 10 रुपीज़ के नोट्स में कन्वर्ट करना है, तो आपके कितने हो जाएंगे, 50 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास में 5 नोट्स होंगे, ठीक है ना, 10 रुपीज़ के। इस तरह से 50 रुपीज़ के नोट्स को अगर 5 रुपये के नोट में चेंज करना है, तो कितने होंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। तो 5 रुपीज़ के कितने आ जाएंगे नोट्स, 10 नोट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा है, 100 रुपीज़ नोट्स को कितने 5 रुपीज़ के नोट्स में करना है। आपके पास में 100 रुपीज़ का नोट्स है, उसको 5 रुपये के नोट में चेंज करना है, तो कितना जाएगा आपके पास में 5 रुपीज़ के 20 नोट्स आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 आएगा। अब इसके बाद में 100 रुपये के नोट्स को कितने 10 रुपीज़ में चेंज करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 10। मीन्स 10 रुपीज़ के अगर आपके पास में 10 नोट्स हैं, तो इसका मतलब आपके पास में कितना है 100 रुपीज़ है। या फिर 100 रुपीज़ में आपको अगर 10 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, तो आपको 10 नोट्स आपके पास में होने चाहिए, तभी वो 100 रुपीज़ का नोट्स कहलाएगा। इसी तरह से 100 रुपये नोट्स को आपको 20 रुपये के नोट में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 100 डिवाइड बाय 20 मीन्स कितना हो जाएगा 5। तो आपके पास में 20 रुपीज़ के कितने नोट होने चाहिए, 5 नोट होने चाहिए। इस तरह से 100 रुपीज़ के अगर 50 रुपीज़ के नोट्स हों, तो 100 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आपका आ जाएगा 2। तो आपके पास में 50 रुपीज़ के कितने नोट्स होने चाहिए, 2 नोट्स होने चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो रुपीज़ है कितने रुपए में कितने नोट्स, कितने के नोट्स कितने होने चाहिए, उसको पता किया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे तो आपका सिंपल था, बट कभी कभी
जैसे 15 रुपीज़ अगर है तो 15 रुपीज़ कैसे होंगे, तो उसके लिए 10 रुपये का नोट एक होना चाहिए और 5 रुपये का एक नोट होना चाहिए। इस तरह से 27 रुपीज़ अगर है हमारे पास में, तो इसको कैसे करेंगे, 20 रुपीज़ का नोट एक होना चाहिए, एक 5 रुपये का नोट होना चाहिए और एक 2 रुपीज़ का नोट होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से 25 रुपीज़ के लिए कितना, एक 20 रुपीज़ का नोट प्लस एक 5 रुपीज़ का नोट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में या तो फिर आपके पास में 10 रुपीज़ के 2 नोट्स होने चाहिए और 5 रुपीज़ का नोट होना चाहिए, ठीक है ना। 1 या फिर 5 रुपीज़ के कितने नोट होने चाहिए आपके पास में, 5 नोट होने चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग रुपीज़ में अलग अलग नोट्स होते हैं। जैसे 40 रुपीज़ में कितना, 20 रुपीज़ के कितने 2 नोट रहेंगे तो 40 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 45 रुपीज़ में 20 रुपीज़ के 2 नोट और 5 रुपीज़ का एक नोट, ठीक है। या फिर 8 रुपीज़ में कितना, 2 रुपीज़ के कितने 4 नोट होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे 8 रुपीज़ के लिए 5 रुपीज़ का एक नोट, 2 रुपीज़ के 2 नोट, 2 रुपीज़ का एक नोट, 5 रुपीज़ का एक नोट, 2 रुपीज़ का एक नोट और 1 रुपीज़ का एक नोट। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 रुपीज़ हो जाएगा। 9 रुपीज़ के लिए 5 रुपीज़ का एक नोट और 2 रुपीज़ के 2 नोट, तो आपका 9 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इंडियन करेंसी है, जो नोट्स रहते हैं, इस तरह से उनको किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ करेंसी इनटू रुपी एंड पैसा, ठीक है ना। तो रुपी और पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं करेंसी को, ये हम देखते हैं। तो 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे रहते हैं, ठीक है ना। 1 रुपीज़ इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा, ठीक है ना। तो इसीलिए 400 रुपीज़ में 4 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 400 पैसे हो जाएंगे। 8 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 800 पैसे हो जाएंगे। 9 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 900 पैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सीधे सीधे आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा कन्वर्ट 6 रुपीज़ एंड 80 पैसा इनटू पैसा, तो 6 रुपीज़ में आपके कितने हो गए, 600 पैसे हो गए पहले से ही, और 80 पैसा और है, तो टोटल आपके पास में दोनों को ऐड कर देंगे तो 680 पैसा हो गया, ठीक है ना। ये देखिए 680 पैसे हो गए। इस तरह से 769 पैसे को रुपी में और पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 769 था, ठीक है। तो 700 पैसे हो गए प्लस 69 पैसे हो गए, तो 700 को हम कितना लिखेंगे, 7 रुपी एंड 69 पैसा। तो ये देखिए 7 रुपी एंड 69 पैसे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कन्वर्ट करना है आपको किस में, पैसे में। तो 1 रुपी 80 पैसा कितना हो गया, 180 पैसा। इस तरह से 2 रुपी 25 पैसे हो जाएंगे, 225 पैसे। 7 रुपी 20 पैसा कितना होगा, 720 पैसा। 8 रुपी 75 पैसे कितना हो, 875 पैसे। 4 रुपी 45 पैसा कितना हो गया, 445 पैसे। फिर उसके बाद में 2 रुपी 3 पैसा कितना हो गया, 230 पैसा। तो सभी में आपको जो है ऐड कर देना है। यहाँ पे रुपीज़ जितने हैं इसमें आपको यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे 900 और यहाँ पे 700। फिर इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कन्वर्ट हो जाता है रुपीज़ से पैसे में या फिर पैसे से रुपीज़ में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं उस टाइम पे किस तरह से आप यूज़ करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा, एनसर्कल द नोट्स एंड कॉइन नीडेड टू बाय। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 12 रुपीज़ का ये है, ग्रैप्स है, ठीक है। तो आपको कैसे आप बाय कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक 10 रुपये का नोट चाहिए, ठीक है, और एक 2 रुपये का सिक्का चाहिए, तो 12 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक 10 रुपये का नोट और एक 2 रुपये का सिक्का, ठीक है। इसके बाद में ये 10 रुपीज़ का है, तो आपके पास में 5 रुपीज़ का एक नोट होगा। फिर इसके बाद में 2 रुपीज़ के 2 सिक्के और फिर उसके बाद में 1 रुपये का एक सिक्का लगेगा, तो ये 10 रुपीज़ हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। इसी तरह से ये जो पपीता है, इसको बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पपाया को बाय करने के लिए 8 रुपीज़ का है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 5 रुपीज़ का कॉइन, फिर एक 2 रुपीज़ का कॉइन, 7 रुपीज़ हो गए,
और एक 1 रुपीज़ का कॉइन 8 रुपीज़ हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे ये जो वाटरमेलन है इसको ख़रीदने के लिए क्या 24 रुपीज़ का है, तो एक आपका क्या 20 रुपीज़ का नोट, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपके पास में फिर इसके बाद 2 रुपये का सिक्का और फिर इसके बाद में 1 रुपीज़ के दो सिक्के, तो आपका 24 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज़ द गिवन कॉइन्स रिपीटेडली एनी वन कॉइन्स टू मेक द फॉलोइंग अमाउंट, ठीक है ना। तो 4 रुपीज़ बनाना है, तो दो रुपये के कितने सिक्के आपको चाहिए, या तो 4 सिक्के हों, 2 रुपये के 2 सिक्के हों, या फिर 1 रुपीज़ का कितने कॉइन है 4 कॉइन्स हों, ठीक है। 9 रुपीज़ बनाना है, उसके लिए 5 रुपीज़ का 1 कॉइन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स और 1 रुपीज़ का 1 कॉइन्स, ठीक है ना। 5 रुपीज़ 5 बनाने के लिए आपको 2 रुपये के 2 सिक्के और 1 रुपये का 1 सिक्का चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, एडिशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे, ठीक है। तो रुपये और पैसे को कैसे ऐड करते हैं, आइए देखते हैं। क्या लिखा हो यहाँ पे, 95 पैसे एंड 65 पैसे, इसको ऐड करना है, ठीक है ना। तो 95 पैसे था आपके पास में, 65 पैसे, दोनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास में कितना हो गया 160 पैसा हो गया, ठीक है ना। अब 160 पैसे को हम जो है कैसे चेंज करेंगे, 100 अलग हो जाएगा, ठीक है, और 60 पैसा अलग हो जाएगा। तो 100 पैसे मतलब कितना हो जाएगा 1 रुपीज़ और 60 पैसा, तो मीन्स हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 रुपीज़ एंड 60 पैसा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे 16 रुपीज़ 75 पैसे और 12 रुपीज़ 85 पैसे को ऐड करना है। तो ये 16 है, 16 रुपीज़ और ये 75 पैसा है, यहाँ पे 12 रुपीज़ और 85 पैसा है। तो रुपीज़ को अलग लिखेंगे हम और पैसे को अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा 20, आपका ये 29, ये देखिए इसको ऐड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। 16 रुपीज़ 75 पैसा था, 12 रुपीज़ 85 पैसा था, ठीक है। तो आया कितना, ये इसको ऐड कर दिया, 5 + 5 10, 8 + 7 16, ठीक है। 8 + 7 15 + 1 16, फिर उसके बाद में 160 पैसा आया, ठीक है। तो ये 1 आपका किधर चला जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, फिर 29 रुपीज़ 60 पैसा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी रुपये और पैसे को आप ऐड करिएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर 100 पैसा या फिर 100 से ऊपर आ जाता है, 101, 102 या फिर 140, इस तरह के 100 के ऊपर कभी भी पैसे आएंगे जब, तो आपको जो है 100 पैसा अलग करके उसको 1 रुपये में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपका कितना, ये कितना हो रहा था 160 हो रहा था, ठीक है, 160। तो 160 पैसे को इसने क्या किया 1 रुपीज़ में चेंज कर दिया और इधर पे इसको ऐड कर दिया यहाँ पे ले आके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हमेशा करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हो, सब्सट्रैक्शन ऑफ रुपी एंड पैसा, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसा भी इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप लोग ईज़िली कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ऐड करने के लिए आइए बताता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या 7 रुपीज़ 85 पैसा लिखा हुआ है और 6 रुपीज़ 35 पैसा लिखा हुआ है। तो 5 + 5 कितना हुआ 10, यहाँ पे पावर कितनी हुई 1। अब इसके बाद में 8 + 3 11, 11 + 1 कितना हो गया 12। तो 12 का यहाँ पे 2 लिखेंगे और जो 1 है वो यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 120 पैसा हो जाएगा जिसमें कि 1 रुपये और 20 पैसे बनेंगे। तो ये 1 जो है हमारा यहाँ कैरी चला जाएगा। तो 7 + 6 = कितना हुआ 13 और 13 + 1 कितना हुआ 14। तो हमारा आंसर कितना आएगा 14 रुपीज़
20 पैसा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ऐड करना है सभी को। ठीक है ना, इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन भी करिएगा। ठीक है, अब आइए इसकी हम देखते हैं क्या वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सविता बॉट अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर 95 रुपीज़ 65 पैसे एंड पेयर ऑफ सॉक्स फॉर 12 रुपीज़ 85 पैसे। सविता ने जो है एक शू का पेयर कितने रुपए में बाय किया, 95 रुपीज़ 65 पैसे का बाय किया, और पेयर ऑफ सॉक्स कितने रुपए का, 12 रुपीज़ 85 पैसे का बाय किया। तो आपको क्या बताना है, हाउ मैनी रुपीज़ डिड शी पे ऑल, उन्होंने टोटल कितने पैसे दिए दोनों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 95 रुपीज़ 65 पैसा है, 12 रुपीज़ 85 पैसा, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो ये कितना हुआ, 5 + 5 10, 8 + 6 = 15। ठीक है, 8 + 6 14, 14 + 1 15, और ये 1 यहाँ पे कैरी चला गया, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 9 + 1 10। तो टोटल कितना हो गया, 108 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, इतना पैसा उनको देना पड़ा जो भी उन्होंने सामान लिया था। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा हो यहाँ पे, मोना बॉट बिस्किट्स पैक ऑफ 14 रुपीज़ 50 पैसा एंड चॉकलेट फॉर 12 रुपीज़ 50 पैसा। हाउ मैनी रुपी डिड शी पे, तो उन्होंने 40 रुपीज़ 50 पैसे में क्या ख़रीदा, बिस्किट ख़रीदा, और 12 रुपीज़ 50 पैसे में क्या ख़रीदा, चॉकलेट। तो 40 रुपीज़ 50 पैसा और 12 रुपीज़ 50 पैसा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 50-50 कितना हो गया, 100, यहाँ पे 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 1 + 1 2, टोटल उन्होंने 27 रुपीज़ जो है स्पेंड किए। ठीक है ना, इस तरह से आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डेविड हैड अ 50 रुपीज़ नोट, डेविड के पास में क्या 50 रुपीज़ का नोट है। ही एट एन आइसक्रीम कोन फॉर 27 रुपीज़ 65 पैसे। तो डेविड के पास में कितने रुपए थे, 50 रुपीज़, और थे उसने 27 रुपीज़ 65 पैसे का क्या आइसक्रीम का कोन खा लिया। तो 50 रुपीज़ में 50 रुपीज़ 00 पैसा माइनस 27 रुपीज़ 65 पैसा, इसको आपको इसमें सब्सट्रैक्ट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 5 = कितना हुआ, 5, ये हो गया 7, 10 - 7 = कितना हुआ, 3, फिर इसका ये हो गया क्या आपका 6, फिर 10 - 6 = कितना हो जाएगा 4, सॉरी 8, 10 - 2 = 8। ठीक है ना, और 5 - 3 = हो जाएगा कितना 2। ठीक है, तो 22 रुपीज़ 35 पैसे उनके पास में बचे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिखा क्या, सोनिया बॉट स्नैक्स फॉर 65 रुपीज़ 75 पैसे, शी गेव अ 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी विल शी गेट बैक। तो यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में 65 रुपीज़ 75 पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे आप, 100 रुपीज़ और 00 पैसे माइनस 65 रुपीज़ 75 पैसा, इस तरह से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 25 पैसा। ठीक है, और 100 - 65 = कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, 34 रुपीज़ 25 पैसा। ठीक है, 5 + 5 10, 7 + 2 9 + 10, 5 + 4 9 10, 6 + 3 + 1 10, 34 रुपीज़ 25 पैसा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा, जय बॉट एप्पल्स फॉर 35 रुपीज़ 65 पैसा एंड ऑरेंज फॉर 16 रुपीज़ 75 पैसा, हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड। तो यहाँ पे 35 रुपीज़ है, 65 पैसा है, इसमें आपको ऐड कर देना है 16 रुपीज़ 75 पैसे को, दोनों आपको ऐड कर दें, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रोमा परचेस्ड अ बॉल फॉर 42 रुपीज़, शी गेव 28 रुपीज़ 75 पैसे टू द वेंडर, हाउ मैनी रुपीज़ डज शी हैव टू पे मोर। ठीक है, तो 40 रुपीज़ की बॉल थी, उन्होंने 28 रुपीज़ 75 पैसे दिए, तो और कितने रुपीज़ देना है उनको, तो 42 रुपीज़ में आपको जो है 28 रुपीज़ 75 पैसे को क्या करना है, माइनस कर देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग को ये चैप्टर
कंप्लीट करिए, ठीक है, इंडियन करेंसी, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज करिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।